जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि परीक्षा से एक दिन पूर्व हम चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमारी इस पर बात हुई थी। अंत तो गत्वा इंतजार की घड़ियां समाप्त हो ही गई और आपके 23/6/2025 से एक दिन पूर्व जिस प्रकार से भारत पाक के बीच में विश्व कप फाइनल खेला जाता है, उससे एक दिन पहले हम भारतवासी कितने एक्साइटेड होते हैं, या कोई राजनेता जिनके चुनाव हो गए होते हैं और उनका परिणाम आना होता है, उससे एक दिन पहले जितनी उत्सुकता होती है, उसी प्रकार की उत्सुकता मैं मानकर चलता हूं कि प्रिय विद्यार्थियों आज आप में है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024-25 आप लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। कल यानी 23 जून 2025 को पहला पेपर आपके 10 से 11:30 बजे के बीच रहेगा और सब्जेक्ट यानी हिंदी विषय की बात करें तो वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच रहेगा। आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे कि आपको पेपर हैंडल कैसे करना है। आपने अच्छे से तैयारी की है, अब परीक्षा में आप इसको किस प्रकार से अपनी तैयारी को कन्वर्ट कर सकें जिससे हमारा परिणाम आशानुरूप रह सके। आपको दिख रहा होगा कि ये बोर्ड ऐसे कैसे हैं। गणपति सर की जो नई बुक्स आई है मार्केट में, ये हमने बैकग्राउंड ये ले लिया है, राजस्थान राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। इस पर हम चर्चा फिर अगले वीडियो में करेंगे। इस किताब की खूबियों के बारे में बताएंगे आपको कि इसमें कितने नए सवाल लिए हैं, किस प्रकार से इसका संशोधित संस्करण है, इसमें हमारी क्या भूमिका है, इस पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज हमारा मुख्य विषय रहेगा कि आप प्रश्न पत्र को कैसे करें। अब जैसे कि पहला प्रश्न पत्र आपके 10 से 11:30 यानी 1.5 घंटा आपके पास समय रहेगा, 75 सवाल रहेंगे। अब आपको करने कैसे हैं, जैसे कि इसमें गणित के सवाल भी हैं, अंग्रेजी की भी है, रीजनिंग के भी है, करंट के भी है, ये सारे सवाल रहेंगे। आप इन 75 सवालों में जो फर्स्ट राउंड में करेंगे वो इन गणित अंग्रेजी के सवालों को, रीजनिंग के सवालों को छोड़कर करेंगे। उसमें आपकी इतिहास, मनोविज्ञान, उसमें करंट के सवाल, राजस्थान के जीके के सवाल, मैनेजमेंट के सवाल वो रहेंगे और उसको आप पहले करेंगे। उससे होगा ये कि उसमें आपका समय कम खर्च होगा और सवाल ज्यादा निकल जाएंगे। 40 से 50 के बीच के सवाल आप फर्स्ट राउंड में करेंगे। इसके लिए आप इतना ही समय देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। जितने सवाल है उतना ही आप इनके लिए समय देंगे और उससे आप कम देंगे, क्योंकि करंट के 10 सवाल आप कर लोगे 5 मिनट में। हिस्ट्री के हो सकते थोड़े लंबे आ जाए, मैनेजमेंट के सवाल भी आप कितने जटिल नहीं होंगे। तो आप एक राउंड में यानी जीके का जो पेपर होगा उसमें आप फर्स्ट राउंड में 40 से 50 सवाल कर लेंगे। इसके लिए आप 40 से 50 मिनट और इन सवालों के आप गोले भर देंगे। ध्यान रखना, हालांकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, 5 गोले रहेंगे और 5वें का मतलब है कि अनुत्तरित जो आपने सवाल किया नहीं है, जो छोड़ा है सवाल, वो आपका 5वां गोला रहेगा। और विशेष रूप से यहाँ का ध्यान रखना आपकी चौथे और 5वें में आप कहीं कंफ्यूज ना हो। हर 10 सवाल बाद सवाल और ओएमआर शीट का मिलान करते रहना, कोई मीन में का फर्क ना रहे, किसी प्रकार को चूक ना हो, क्योंकि जो आपने तैयारी की है उसको आप अपने फेवर में कैसे बदल रहे, उसको नंबरों में कैसे कन्वर्ट करें, ये खेल पूरा यहाँ 1.5 घंटे का रहेगा आपके। ऐसे आप 40 से 50 सवाल आप एक राउंड कर लेंगे और ओएमआर शीट भर लेंगे। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके कई सवाल किया, ओएमआर शीट में गोले भरते रहे, वो भी ठीक है। और ये उससे थोड़ा बेहतर है कि आपने एक बार की सवाल निकाल लिए, भर लिए, उससे आपको थोड़ा मानसिक रिलैक्स मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अंग्रेजी आपकी जैसी है वैसी ठीक है, गणित और रीजनिंग के आपके 10 से 12 सवाल रहेंगे। इनमें आप
सवाल करना शुरू करेंगे। ऐसा ना हो कि एक सवाल में आप 5 मिनट दे दो, देख लिया सवाल हल हो गया। गणित के सवालों में चारों उत्तर आप जरूर देखेंगे, क्योंकि गणित में आपके जो 4 आंसर है उसमें हो सकता है पहला आंसर भी निकल जाए और उससे बेहतर आंसर तीसरा निकले, चौथा निकले, अंतिम विकल्प जाएंगे, सवाल को पूरा सॉल्व करेंगे। देख लिया कोई सवाल है गणित का और आप उसमें उलझ गए, हो नहीं रहा है, एक बार के उस सवाल को आप छोड़ दीजिएगा, अगले पर चले जाइए, अगले पर चले जाइए। मेंटल एबिलिटी की रीजनिंग सवाल, उसमें आपको कुछ समस्या आएगी नहीं। ऐसे करके आप गणित के कर लोगे, अंग्रेजी कर लोगे, विज्ञान के कर लोगे। 75 में से हमारे स्कूल व्याख्याता परीक्षा का जो पैटर्न रहा है पहले पेपर का शुरू से लेकर आज तक का, उसमें आप एक आइडिया रहेगा कि 60 से 65 के बीच में सवाल प्राय स्टूडेंट्स करके आते हैं, और इनमें से आपको जो वर्तमान के पद है इसमें 45 से 50 के बीच रह जाए तो बढ़िया, इससे भी अगर आपके थोड़े कम रहेंगे 40 से 45 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप परीक्षा हॉल में ये चीज तय नहीं करेंगे कि मेरे इतने हैं, इतने बचेंगे, इतने नहीं। पेपर हमेशा नया होता है, हो सकता है कल को पेपर थोड़ा सरल आ जाए तो आपको ये आंकड़ा बढ़ाना भी पड़ सकता है, और हो सकता है थोड़ा और कठिन आ जाए तो ये आंकड़ा आपके घटाना भी पड़ सकता है। हमारा आरपीसी जो पैटर्न है उसमें ये 60 से 65 के आसपास हम लोग करते हैं और 45 के आसपास हमारे बच जाते हैं। हिंदी के विद्यार्थियों के इससे अगर 2-4 कम और ज्यादा हुए तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी उन सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा मायने रखता है, हमारे लिए इतना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी के सवाल है वो 4 ही है। जीके के बारे में हम यहाँ संक्षेप में चर्चा करके सीधा अपन सब्जेक्ट पर जाएंगे। सब्जेक्ट यानी हिंदी विषय आपका 2:30 से 5:30 बजे 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब यह है पूरा खेल। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आपसे एक करबद्ध आग्रह रहेगा कि जीके का पेपर देकर आप जैसे निकले उस पेपर पर आप चर्चा ही ना करें, उस पर आप बात ही मत करना। यूं कितने सही हुए कितने गलत हुए आप लाख कोशिश करके भी वहां आप कुछ नहीं कर सकते। भारत की राजधानी दिल्ली है और आपने अगर जयपुर भर दी तो गई वो। अब आप कितना प्रयास करोगे, होगा ये कि इस समय में आपकी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप कुछ नहीं करेंगे, पेपर आपका बढ़िया जाएगा। जीके के पेपर हो गया, दोस्तों से हल्की फुल्की चर्चा कर लीजिए, चाय पानी कीजिए, जैसे तैसे करके आप 1-1.5 घंटा निकालिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह रुके हुए हैं तो आप एकांत में भी अगर समय बिताते तो भी कोई नुकसान नहीं, लेकिन आप मेरी सलाह को जरूर मानेंगे। पिछले संस्कृत विभाग में मैंने यही कहा, एक दो स्टूडेंट ने थोड़ी चर्चा की, उसका परिणाम ये हुआ कि सब्जेक्ट में 1-2 सवाल गलत होगी क्योंकि वो तनाव आ गए। नहीं करेंगे, आपके पहले पेपर में 40 सही होते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, और 50 भी हो जाएंगे तो भी आपका चयन हो ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा होम ग्राउंड है वो अभी हमारे सामने है। पहला पेपर हो गया, ईश्वर करे आपका अच्छा होगा और उसको आप रख देंगे। और जो आपका 4-4, 5-5 दिनों का आपसी ग्रुप है, सभी ये पहले तय करेंगे कि हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर यहां आप अपने आप को रोक लोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपका सब्जेक्ट बढ़िया जाएगा और आपका चयन हो जाएगा। सब्जेक्ट में जैसा कि विदित है 150 सवाल रहेंगे। अब यहां जो पूरा खेल है संगत असंगत का रहेगा। एक गद्यांश रहेगा, एक इसमें पद्यांश रहेगा। गद्यांश पद्यांश में आप क्या करोगे, सवाल को पहले पढ़ेंगे। एक बार सवाल, जैसे कि 4 सवाल है उसमें, तो सवालों को पहले पढ़कर उसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे, और बीच बीच में सवाल आपको याद आते रहेंगे और आप गद्यांश को क्या करेंगे, रेखांकन करते जाना। अब दूसरी बार आप गद्यांश के जो सवाल पढ़कर, अभी आपने गद्यांश पढ़ा है, इनमें से सवाल निकालोगे। और ये करना कब है, गद्यांश पद्यांश एक बार की छोड़ देना, आप यूं एक बार की छोड़ देना इसको, क्योंकि कई बार इसमें हम उलझ जाते हैं, समय इतना लगता है विशेष रूप से शीर्षक में कि हमारा टाइम ज्यादा खराब हो जाता है। छोड़ेंगे, इस पर हम थोड़ी देर चर्चा कर लेंगे। जो 150 सवाल रहेंगे उसमें ये 8 सवाल ये निकल जाएंगे, पीछे आपके पास 142 सवाल है। अब आरपीसी के 2 पैटर्न है। एक ऐसा हो सकता है कि आरंभिक सवाल व्याकरण के हो, उसके बाद काव्य ग्राम ये साहित्य के निकले, और एक ऐसा भी है कि बीच बीच में सवाल यूं देते रहे, काव्य के दे दिए, साहित्य के दे दिए, व्याकरण के आगे ऐसा भी दे सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप सवाल पढ़ते रहेंगे, है नहीं है, संगत असंगत, सुमेलित असुमेलित, जो भी है। एक तो आप उसके नीचे रेखांकन करते हैं, मैं कह रहा हूं उसके ऊपर आप गोला कर दीजिएगा,
संगत है कि असंगत है, ताकि इन 4 ऑप्शन को पढ़ते समय भी आपका दिमाग यहां रहे और आपकी नजर इस पर रहे कि संगत असंगत क्या पूछा है। कितना ही सरल सवाल है, कितना ही सरल सवाल। आप चारों ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे, ऐसे करके आप सवाल निकालते जाएंगे, क्योंकि हिंदी में जो हमारे 150 सवाल हैं, इसमें लगभग 70 से 90 के बीच में सवाल काफी सरल आएंगे। यूं 70 से 90 के बीच में सवाल है, सरल आएंगे। उदाहरण के रूप में सरपा को पहला कवि किसने माना है, इस प्रकार के सवाल। हालांकि संगत असंगत का वर्तमान पैटर्न फिर भी 70 के आसपास सवाल सरल आएंगे। इसलिए आप इन सरल सवालों को देखकर ये मत माना कि सारे सवाल सही जा रहे हैं, पेपर बहुत सरल है, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि 8-10 सवाल बाद 1-1, 2-2 सवाल जटिल आते रहते हैं और वो गलत होते रहते हैं। ऐसे करके 150 में आपके ये 15 से 20 का आंकड़ा पहुंच जाता है। आप एक राउंड में सवाल इजी गोइंग करते रहेंगे, लगभग 75 से 100 के बीच में जाते हो और आपको हल्का सा लगे कि अब एक बार की थोड़ी सी रेस्ट कर लें, आप OMR को गोले भर देना ही हो। 2 तरीके, एक तो पूरा पूरा राउंड लेते हो, पेपर थोड़ा सरल है और आपका अच्छा स्कोर चल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं कर ही लें, तो आप कोई दिक्कत नहीं, पूरे पूरे 150 में से 130-135 फर्स्ट राउंड कर लीजिएगा। आपको लग रहा है कि 70, 80, 90 सवाल के आसपास कर लिए और एक बार थोड़ा सा, क्योंकि कोई सवाल जटिल आने शुरू हो गए, हो सकता है कोई काव्य के आगे ऐसे आगे, तो कुछ नहीं करना, आपको जो आपने किए हैं उनको आप भर लीजिएगा। उससे होता ये कि हमारे एक बैलेंस अपने पास इतना हो जाता है, मानसिक दबाव हट जाता है कि आधी दूरी तय कर ली है, इतना टाइम हो गया है, इतना टाइम पड़ा है और जो किए हैं मोटा मोटी हम ये मानकर चलते हैं सवाल हमारे सही है, उससे हमारे ऊपर मानसिक दबाव कम रहेगा। जो सवाल आप कर रहे हो उसके यूं सही के निशान लगेंगे और जो सवाल आप छोड़ रहे हो उसका आप ऐसे करेंगे। और उसमें भी अगर आपने देख लिया कि 4 में से 2 एकदम आउट हो रहे हैं, तो आप 2 के नीचे हल्की हल्की लाइनें खींचकर छोड़ देंगे, ताकि सेकंड राउंड में आपका समय कम जाया हो। एक राउंड के 2 तरीके हैं, हो सकता है आप 70 से 80 के बीच में सवाल करो और एक बार की आपने गोले भर लिए, एक ये तरीका है। एक पेपर आपके अच्छा रिदम बन गया, पेपर आप बढ़िया से कर रहे हो, तैयारी आपकी वैसे ही बेहतर है ही, और देख लिया कि क्यों नहीं कर ही ले, टाइम भी अच्छे से मैनेज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप 135 से 40 के बीच में, 130 से 35 के बीच में फर्स्ट राउंड कर सकते हो। कईयों का तरीका ये है, इधर सवाल उधर गोले भर रहे, इधर सवाल इधर गोले भर रहे, ये भी ठीक है, हालांकि अपना अपना रहेगा, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं। आधा या पूरा पेपर एक बार आपने कर लिया, जो सवाल आप छोड़ रहे हो उनको आप यूं पहले राउंड कर रहे हो। अब सेकंड राउंड में आप क्या करते हो, टाइम आपके पास पर्याप्त रहेगा, जो आपने 2 में से 1 किया है उनमें से अब आप इस सवाल को करोगे तो जहां से आपने पढ़ा है, जो आपका स्रोत है, वहां तक आप जाने का प्रयास कीजिएगा। अब आपके पास अच्छा सा समय है कि ये मैंने वहां से पढ़ा है, ये शुक्ल का है, ये देवेंद्रनाथ शर्मा का है, ये हमारे नोट्स का है, उस पृष्ठ की उस पंक्ति वहां से लिया है, इतना श्योर होते ही 2 में से 1 आप करेंगे और 2 में से 1 आपको करना। ऐसे करके सेकंड राउंड में तैयारी वाले स्टूडेंट मैं कह रहा हूं वो 140 के आसपास कर देता है। पहले में 125 से 30 के आसपास करता है, हो सकता है इससे ज्यादा चले जाए, लेकिन एक आइडिया ये रहता है। अब आपके पास 10 सवाल हैं और कुछ आपके पास समय भी बचा है। आप क्या करेंगे, उन 10 सवालों में 2-4 सवाल ऐसे हैं जो अब आपको हो सकता है याद आ जाए, 3-4 ऐसे सवाल है जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े, जो विशेष रूप से रहेगी परिभाषा है, किसी के कथन, रिस्क है भैया, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, केवल नाम देखा और शुक्ल लगा दिया, ऐसे लगाना मत। हाँ, शुक्ल के द्विवेदी जी के कथन आएंगे जरूर, लेकिन बिल्कुल आप नहीं पढ़ा, इतनी तैयारी की और आपने कथन पढ़ा तक नहीं है और अब आप तुक्का लगा रहे हो, तो ये थोड़ा ठीक कम रहेगा। 3-4-5 सवाल छूट जाएंगे, कोई हानि नहीं है। तैयारी वाले स्टूडेंट्स को मैंने बताया है। अब कई बार स्टूडेंट क्या होता है, आपा खो देते हैं, पहले राउंड में उनका आंकड़ा है 120 पर अटक गया और उन्होंने अपने हिसाब से वही गुणा भाग कर लिया, 120 इसमें से 20 गलत हो जाएंगे और 7 और गए पीछे हमारे पास रहेंगे 93-95 आसपास, इससे अपना चयन होना नहीं। ये सब चीजें हमें परीक्षा हॉल में नहीं करने की होती है। 120 पर भी रुक सकते हैं,
अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पिछले पेपर देखें तो 150 में से आपके 110-12 सवाल सही हो रहे, वो सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर इतना ही कठिन पेपर है, पूरा पूरा कथनों से उलझा हुआ पेपर है, बड़े बड़े विकल्प दे दिए हैं और समझ आधारित पेपर है, तथ्यात्मक चीजें कम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्कूल व्याख्याता में ये रहेगा नहीं, ये मान के चलिए आप। स्कूल व्याख्याता में ऐसा होगा नहीं, आप मान के चलिए। तो आप यहाँ रुकोगे नहीं, यहाँ आप अटकोगे नहीं, या पहले से श्योर इस मामले मान के चलिए। इसलिए आप 30-35 के आसपास सवाल करेंगे। अच्छे से आपने पूरा पेपर कर लिया, 10 मिनट आप पास लास्ट वाला रहेंगे, वो अनुत्तरित 5वां गोला भी आपको भरना है, खाली मत छोड़ना। ऐसा नहीं इधर सही कर लिया, गोले गलत भर लिए, सवाल कर लिया, गोला छूट गया, बिल्कुल ये कोई गलती आप करेंगे ही नहीं। पूरे सवाल की अच्छे से टैली करना, लास्ट टाइम में अपने सवाल काउंट भी कर लेना। एक OMR आप लाओगे, कार्बन कॉपी और मूल उनको दोगे। आज क्या करोगे, जो जैसे जैसे मेरा ये वीडियो देखेंगे, आज आप गति से पढ़ रहे हो, काव्य के पार्ट्स आप पास होंगे, कुछ कहानियों के वगैरह वो आपने शॉर्ट लिस्ट कर रखे हैं, उसको आप एक एक घंटे में 3-3 4-4 टॉपिक निकालते हो, यानी आप एक घंटे में 10-10 12 सवाल कवर कर रहे हो। शाम को 9 से 11 के बीच में मोटा मोटी आप किताबें रख देना, बढ़िया से खाना खाना, अच्छे से नींद लेना, चादर ओढ़ के बढ़िया से सो जाना, किसी प्रकार की चिंता करनी नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों की आपकी तैयारी आपका बढ़िया आपका साथ दे रही है। पूरा बाड़मेर आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं आपकी इस परीक्षा को लेकर बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि हमने जिस तरह से तैयारी की है और हमने जिस तरह से तैयारी करवाई है, बाड़मेर का युवा इस हिंदी वाले पेपर में अपना लोहा बढ़िया से मनवाएगा और एक पंक्ति बाड़मेर होगा। इससे आगे इसको पूरा आप करेंगे। कल शाम को फिर मिलते हैं। एक बार फिर से संस्थान की ओर से, हमारे पूरे बाड़मेर की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। सभी को मेरी ओर से आशीर्वाद, शुभाशीष।